नमस्ते बच्चों। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसका नाम है सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, यह जानने के पहले हम मानव शास्त्र क्या है यह जान लेते हैं। बच्चों, अंग्रेजी शब्द एंथ्रोपोलॉजी की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों एंथ्रोपोस और लागस से हुई है। एंथ्रोपोस का अर्थ मनुष्य और लॉगस का अर्थ आप जानते ही हैं, विज्ञान है। इस तरह शाब्दिक दृष्टि से देखें तो मानव शास्त्र का अर्थ वह विज्ञान है जो मनुष्यों का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र में दोनों ही यानी कि जैविकीय और व्यावहारिक उपागमों को सम्मिलित किया जाता है। मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन एक और प्राणी जगत के सदस्य के रूप में किया जाता है, तो दूसरी ओर उसके व्यवहार का समाज के एक सदस्य के रूप में अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्री स्वयं के अध्ययन को किसी विशेष समूह या इतिहास के किसी विशेष काल से संबंधित नहीं रखता। मानव शास्त्र को 4 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है शारीरिक मानव शास्त्र, दूसरा है प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र, तीसरा सांस्कृतिक मानव शास्त्र और चौथा सामाजिक मानव शास्त्र। हमारा जो पेपर है वो है सामाजिक मानव शास्त्र, यानी मानव शास्त्र की जो चौथी शाखा है वो हमारा जो है द्वितीय प्रश्न पत्र है। आइए अब हम सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र समाज एवं सामाजिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है। सामाजिक मानव शास्त्र की वह शाखा है जो मानवीय समाजों के सामाजिक पक्ष से संबंधित विषय, जिसमें संस्थागत सामाजिक व्यवहार, विवाह, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन तथा न्याय व्यवस्था का अध्ययन हो, वो होता है सामाजिक मानव शास्त्र। अब हम देखते हैं सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषाएं। सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करने में समाजशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ समाजशास्त्री इसे समाजशास्त्र की एक शाखा मानते हैं, तो कुछ इसे सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक शाखा मानते हैं और सामाजिक स्वरूप पर विशेष महत्व इसमें दिया जाता है। इस विवेचना से यह माना जा सकता है बच्चों कि सामाजिक मानव शास्त्र में मानव को एक सामाजिक मानव शास्त्री मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो आदिम समाजों का अध्ययन करती है। एक अन्य लेख में इन्होंने सामाजिक मानव शास्त्र को दूसरी तरह परिभाषित भी किया है। सामाजिक मानव शास्त्र विविध प्रकार के समाजों की क्रमबद्ध तुलना द्वारा समाज की प्रकृति के संबंध में खोज है। ये हैं रेडक्लिफ ब्राउन, जो कहते हैं कि यह समाज की प्रकृति की खोज करना है सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ, या फिर जो है आदिम समाजों का अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्र में किया जाता है। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने सामाजिक मानव शास्त्र को एक ऐसा विज्ञान कहा है जो मनुष्य के व्यवहार का विभिन्न सामाजिक स्थितियों में अध्ययन करता है। प्रोफेसर M.S. श्रीनिवास के शब्दों में यदि हम बात करें तो सामाजिक मानव शास्त्र मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है, अर्थात आदर्श रूप में उसके अंतर्गत आदिम, सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। अर्थात इस भांति सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न समाजों का विश्लेषण तथा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर मुजुमदार एवं मदान लिखते हैं कि सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रकारों तथा सामाजिक जीवन के विकास का अध्ययन ही सामाजिक मानव शास्त्र है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं, इसकी जो विशेषताएं हमें दिखाई दे रही हैं वो पहले यह है कि सामाजिक मानव शास्त्र का संबंध मुख्यतः आदिम समाजों के अध्ययन से है। दूसरा, यह संस्थागत सामाजिक संबंधों और उन व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है जिनमें ये संबंध संगठित होते हैं।
तीसरी बात यह है बच्चों कि यह मूलतः सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक संरचना में विवाह, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था और विधि व्यवस्था आदि को सम्मिलित किया जाता है। और अंतिम बात जो हमें इन परिभाषाओं से समझ में आती है वो यह है कि इसका संबंध सामाजिक मानवीय व्यवहार की विविधता और उसमें पाई जाने वाली एकता का भी अध्ययन व निरूपण करना है। तो बच्चों, सामाजिक मानवशास्त्र क्या है और विभिन्न परिभाषाओं से जो है हमने यह जाना कि सामाजिक मानवशास्त्र वास्तव में वह विज्ञान है जिसमें हम आदिम समाजों का अध्ययन करेंगे, उनके विवाह, परिवार, नातेदारी और भी राजनीतिक व्यवस्था आदि का अध्ययन हम करेंगे, जो कि हमारी अगले यूनिट के अध्याय भी हैं।